मैं मुकेश कुमार शर्मा जी के गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज 5 लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज 5वें नंबर की टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। जिस टेस्ट सीरीज में लोक नृत्य से संबंधित 40 क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों के आप उत्तर देने का प्रयत्न करें। जिन क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आज हम लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। अगर हम बात करें कि हमारी टेट सीरीज में आपको 90% तक क्वेश्चन आपको हमारी टेट सीरीज से प्राप्त हो जाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना है जिससे आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों के उत्तर आए भाई। आज हम बात करते हैं लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 की भाई। पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है घूमर नृत्य को, ऑप्शन नंबर 2 है भवाई नृत्य को, ऑप्शन नंबर 3 है तेरा ताली नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनी नृत्य भाई। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि घूमर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य होगा? घूमर नृत्य। इसे राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। इस नृत्य की बात करें तो ये राज्य का राज्य नृत्य भी है। ठीक है भाई, इस नृत्य की बात करें, ठीक है ना, तो ये सभी नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सिरमौर कहलाता है। जो मांगलिक व धार्मिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। ये राजशाही नृत्य या रजवाड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य जाना जाता है? यानी कि घूमर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य जाना जाता है? घूमर नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा घूमर नृत्य भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 ढोल नृत्य जालोर में भाई, ऑप्शन नंबर 3 यानी बमरसिया नृत्य बीकानेर में भाई, और ऑप्शन नंबर 4 डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 में देखना आपको, ठीक है भाई, कि गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, तो ये सही बात है। ठीक है भाई, ढोल नृत्य जालोर जिले का प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ठीक है भाई, और डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ठीक है ना, तो बरमसिया नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 3 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस जनजाति में वालन लोक नृत्य लोकप्रिय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नंबर 1 भील, ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे ना तो भील, ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो सैरिया, ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो गरासिया, और ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो मीणा। ठीक है भाई, अगर वालन नृत्य की बात करें तो ये प्रमुख रूप से यानी कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। किन के द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसे गरासिया जनजाति का घूमर भी कहा जाता है। ये महिला व पुरुषों के दोनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 घेरे बनाए जाते हैं, और महिला पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य जिसे कहते हैं वालन नृत्य भाई। ठीक है, अगर वालन नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में बिना वाद्य यंत्र के भाई, बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य है, जिसे गरासियों का घूमर कहा जाता है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति, जो सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है, यानी कि गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती है। अगर हम बात करते हैं कि गरासिया जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं, तो आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। देखना है भाई, गोर, गवालू, कूद, मोजमार, गरासियों में। ठीक है ना, गोर यानी गोर नृत्य भाई। गोर यानी क्या हो गया? गोर नृत्य। आधा गै यानी हो जाएगा गरवा नृत्य भाई।
वा यानी हो जाएगा वालन नृत्य भाई, गवा लू, लू यानी हो जाएगा लूर नृत्य, कूद यानी हो जाएगा कूद नृत्य भाई, ठीक है। और मो यानी हो जाएगा मोरिया नृत्य भाई, ठीक है। जय, जय यानी हो जाएगा जवारा नृत्य, ठीक है भाई। मोजमार गरासियों में, तो ये नृत्य प्रमुख रूप से यानी कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी कि गोर नृत्य, ठीक है, गरवा नृत्य, वालन नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य यानी मोरिया नृत्य और जंवारा नृत्य और रायण नृत्य, ये प्रमुख रूप से यानी कि किनके द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 घूमर नृत्य भाई, ऑप्शन नंबर 2 गीदड़ नृत्य भाई, ऑप्शन नंबर 3 गेर नृत्य भाई, ऑप्शन नंबर 4 तेहरा ताली नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई, तेहरा ताली नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गीदड़ नृत्य भाई, ठीक है ना, जो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, यानी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अलावा शेखावाटी की बात करें तो चंग नृत्य भी प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी प्रसिद्ध है और इसके अलावा कबूतरी नृत्य भी प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा गीदड़ नृत्य भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है भाई, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बंप नृत्य भाई, कौन सा नृत्य है, बंप नृत्य भाई। ऑप्शन नंबर 2 कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 गीदड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर 4 चंग नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है, चंग नृत्य। इसका सही आंसर होगा यानी बंप नृत्य। ये नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, भरतपुर जिले में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, भरतपुर जिले में किया जाता है। जबकि ये बाकी तीनों नृत्य कहाँ पे किए जाते हैं भाई, शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी को, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी को, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी को और ऑप्शन नंबर 4 देवनारायण जी को। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि रामदेव जी को, ठीक है भाई। कौन सा नृत्य भाई, तेहरा ताली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है, कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रूणीचा जैसलमेर में। और भादवे की शुक्ल पक्ष की 10वीं को यानी कि यहाँ पे मेला भरता है रामदेव जी, ठीक है ना। तो रामदेव जी में कांबड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य किया जाता है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, तेरह ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कांबड़, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंजर और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कांबड़ जाति, जो कहाँ पे भाई, जैसलमेर जिले के अंदर। कौन सा नृत्य, तेरह ताली नृत्य किया जाता है, किसके मेले में, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 अगर बात करें तो गबरी, ऑप्शन नंबर 2 गेर, ऑप्शन नंबर 3 हाथी मना और ऑप्शन नंबर 4 नेजा, ठीक है भाई। इसका सही आंसर होगा हाथी मना नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई, हाथी मना नृत्य, जो यानी कि भीलों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य की बात की जाए तो यानी कि तलवार की नोक पर बैठकर किए जाने वाला नृत्य है, जिसका नाम है हाथी मना नृत्य, जो किसके अवसर पे किया जाता है भाई, विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बंप नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर और ऑप्शन नंबर 4 अलवर भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भरतपुर जिला भाई। कौन सा जिला होगा, भरतपुर जिला होगा भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसके अंदर बात करें, ऑप्शन नंबर 1 गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 गेर नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 गुड़ला नृत्य भाई, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा गेर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई, गेर नृत्य, जो विशुद्ध रूप से यानी कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जबकि ये गरबा महिला पुरुष दोनों करते हैं।
घूमर की बात करें तो महिलाएं करती है और गुड़ला की बात करें तो प्रमुख रूप से महिलाएं करती है। लेकिन गैर नृत्य मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जो किन के द्वारा किया जाता है भाई? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की भाई, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल पुरुष लेते हैं, केवल महिला लेती है, पुरुष व महिलाएं दोनों लेते हैं और बच्चे लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन से नृत्य में? गैर नृत्य में, जो किन के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जिसका नाम है गैर नृत्य भाई। अगर गौर नृत्य की बात करें तो गौर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, जबकि गौरी नृत्य भी भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है भाई। इसके बाद में बात करें ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है। देखना भाई, ऑप्शन नंबर 1 वालर, ऑप्शन नंबर 2 संक्रिया नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 घुड़ला नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 पणिहारी नृत्य। इसका सही आंसर होगा वालर नृत्य भाई। संक्रिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कालबेलियों के द्वारा। यानी पणिहारी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कालबेलियों के द्वारा। सर्वाधिक कालबेलिया कहाँ पे रहते हैं? अजमेर में रहते हैं। और गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वालर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य होगा? वालर नृत्य, जिसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यानी कि गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दीपावली के अवसर पर, ऑप्शन नंबर 2 होली के अवसर पर, ऑप्शन नंबर 3 मकर संक्रांति और ऑप्शन नंबर 4 रक्षाबंधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि होली के अवसर पर किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा, ठीक है ना। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी कि नगाना गांव बाड़मेर का और नाथद्वारा राजसमंद का गैर नृत्य प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? यानी कि भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो होली के अगर लगभग बात करें तो दूसरे दिन से लेकर यानी कि लगभग ये 40 दिनों तक 15 दिनों तक चलता है ये नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबूबाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यानी कि गुड़ला नृत्य भाई। कौन सा है भाई? गुड़ला नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो बांगड़िया नृत्य भाई। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो पणिहारी नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो कालबेलियाई नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कालबेलियाई नृत्य भाई। कौन सा नृत्य हो गया भाई? कालबेलियाई नृत्य। अगर बात करें कालबेलियाई नृत्य की अध्यक्षता कौन है? गुलाबूबाई। इसकी प्रमुख नृत्यगना कौन है? गुलाबूबाई और यानी कंचन सपेरा। इस नृत्य को यानी कि अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध रूप से कौन करता है भाई? कालबेलियाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 होली के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 विवाह के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और ऑप्शन नंबर 4 गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि होली के अवसर पर भाई। किसके अवसर पर होगा? होली के अवसर पर। कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्ध नृत्य। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? यानी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? किनके द्वारा? भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर 1 डांडिया, ऑप्शन नंबर 2 गेर, ऑप्शन नंबर 3 वालर और ऑप्शन नंबर 4 जिसका नाम है नेजा नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई? नेजा नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि नेजा नृत्य होली के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाता है, जो एक प्रकार का खेल नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? खेल नृत्य कहलाता है, जिसके होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर यानी कि ये नृत्य किया जाता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से बात की जाए तो नेजा नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो एक खेल नृत्य के रूप में जाना जाता है भाई। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अग्नि नृत्य का प्रारंभ व आयोजक मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर में,
ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर में और ऑप्शन नंबर 4 दौसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीकानेर में भाई। कहाँ पे होगा? करतियासर बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है, जो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है और ये आग के अंगारों पे किए जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर फतेह फतेह शब्द का उद्घोष किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है भाई? अग्नि नृत्य में, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? करतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य भाई? अग्नि नृत्य भाई। इसके बाद में क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, कथक। ठीक है भाई, कथक को कहते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। क्या कहते हैं भाई? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसका प्रमुख घराना है जयपुर और लखनऊ, जयपुर और लखनऊ। इसका प्रमुख संस्थापक माना जाता है जयपुर घराने का भानुजी प्रताप को। किसको माना जाता है? भानुजी प्रताप को। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन कहलाता है भाई? कथक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 घूमर, ऑप्शन नंबर 3 कच्ची घोड़ी और ऑप्शन नंबर 4 यानी तेहरा ताली भाई। कौन सा है भाई? तेहरा ताली। तो इसका सही आंसर होगा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है भाई? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पे किए जाने वाला नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। गिद्दड़ नृत्य भी होली के अवसर पे किया जाता है और चंग नृत्य भी होली के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है भाई? होली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चंग नृत्य भाई, ऑप्शन नंबर 2 गीदड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 पणिहारी नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 गेर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई? गेर नृत्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यानी कि पणिहारी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई? पणिहारी नृत्य। बाकी ये नृत्य यानी कि होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं। चंग और गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी और गेर नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है भाई? भीलों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियाओं का नहीं है भाई? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 चक्री नृत्य भाई। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 शंकरिया नृत्य भाई। ऑप्शन नंबर 3 पणिहारी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई? पणिहारी नृत्य भाई। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 चरी नृत्य भाई। ठीक है। इसके अंदर बात करें तो इसका सही आंसर होगा चरी नृत्य भाई। क्या होगा भाई? चरी नृत्य। क्योंकि चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा भाई? चरी नृत्य। जबकि चरवा नृत्य माली जाति के द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य किया जाता है गुर्जरों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते, द्विचक्री नृत्य क्या है? ये द्विचक्री नृत्य है, ये किनके द्वारा किया जाता है भाई? भीलों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है विवाह के अवसर पर भील पुरुष व महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो 3 है नाटिका रूप में मंचित किया जाता है और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विवाह के अवसर पर भील पुरुष व महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? द्विचक्री नृत्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेती है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो लूर नृत्य भाई। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें चरी नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो रणबाजा नृत्य। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जिस बंदे को इस क्वेश्चन का उत्तर आता है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन बंदा इसका सही उत्तर दे पाता है? ठीक है भाई। इसके पिछली बार जिन बच्चों ने यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर ही दिया था, ठीक है, मोर, पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था उसका अर्थ था मोर भाई। ठीक है, जिन्होंने सही क्वेश्चन का उत्तर दिया है उसको वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है, अब की बार ये क्वेश्चन है, इसका कौन बंदा सही आंसर देता है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करे भाई। इसके बाद में अगले की बात करें, कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भील जनजाति का, ऑप्शन नंबर 2 मेणा जनजाति का, ऑप्शन नंबर 3 खथोड़ी जनजाति का और ऑप्शन नंबर 4 गरासिया जनजाति का।
इसका सही आंसर होगा यानी कि गरासिया जनजाति के द्वारा कूद नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर ताली बजाकर किया जाने वाला नृत्य है, जो मस्ती के माहौल में किया जाता है। तो ताली बजाकर किए जाने वाला नृत्य है कौन सा नृत्य भाई? कूद नृत्य, जो कौन सी जनजाति करती है भाई? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 रतवई नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 रणबाजा नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 जवारा नृत्य, ऑप्शन नंबर 4 मोरिया नृत्य। देखो भाई, रतवई, ठीक है भाई, और यानी कि रणबाजा नृत्य, ये दोनों ही नृत्य किनके द्वारा किए जाते हैं भाई? मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन रणबाजा में मुख्य रूप से महिला पुरुष भाग लेते हैं, और रतवई नृत्य की बात करें तो इसमें केवल महिलाएं ये भाग लेती है। मेव की बात करें तो ये मेवात क्षेत्र में निवास करते हैं, और मेवात के अंदर अलवर व भरतपुर जिले को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे मेव जाति निवास करती है, जिनके द्वारा रतवई व रणबाजा दोनों नृत्य किया जाता है। जवारा नृत्य व मोरिया नृत्य है, ये मुख्य रूप से गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रतवई नृत्य भाई। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भील, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भील लोगों के विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन है भाई? भील लोगों के विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गौरी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 गोरी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? गोरी नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 विवाह नृत्य, और ऑप्शन नंबर 4 हाथी मना नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य भाई, ठीक है ना। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? हाथी मना नृत्य है। और रक्षाबंधन के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? गौरी नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किए जाते हैं? ये भीलों के द्वारा किया जाता है। और गौरी नृत्य भी कौन करते हैं भाई? भील जनजाति करती है भाई। कौन करती है भाई? भील जनजाति करती है। गौरी नृत्य की बात करें, ठीक है ना, तो रक्षाबंधन के अवसर पर 40 दिनों तक चलने वाला यह नृत्य है। कौन सा नृत्य है भाई? गौरी नृत्य। इसे गोरी की गौरी है या राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या राई की गम्मत के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नृत्य को भाई? गौरी नृत्य को जाना जाता है, क्योंकि ये नृत्य जाते हुए राहगीर को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे यानी कि राई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। गौरी नृत्य को जो किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के अंतर्गत भगवान कृष्ण के उपासक भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति के गाने गाते हैं और नाचते भी हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 गौरी, ऑप्शन नंबर 2 गोरी नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 डिग्गीपुरी का राजा, और ऑप्शन नंबर 4 हाथी मना भाई। कौन सा है भाई? हाथी मना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिग्गीपुरी का राजा। कौन सा होगा भाई? डिग्गीपुरी का राजा, ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। गड़े व सिर के बीच रखे जाने वाले कपड़े का गोलाकार गड्ढे की भांति वर्ताकार रूप से किए जाने वाला मिश्रित नृत्य माना जाता है। मिश्रित यानी कि पुरुष महिला, ये मिश्रित नृत्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इंडोनी नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 संक्रिया नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 पनिहारी नृत्य, और ऑप्शन नंबर 4 बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? बागड़िया नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि इंडोनी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य होगा? इंडोनी। की इंडी के समान यह आकृति बनाई जाती है, और इस इंडी के चारों ओर यानी कि जो नृत्य किया जाता है कालबेलियाओं के द्वारा, वो इंडोनी नृत्य कहलाता है। संक्रिया नृत्य ये भी कालबेलिया करते हैं। बागड़िया नृत्य, इसमें महिलाएं नृत्य करती हुई भीख मांगती है। वो कौन सा नृत्य है भाई? बागड़िया नृत्य, जो कौन करते हैं? कालबेलिया। कौन करते हैं भाई? कालबेलिया। पनिहारी पानी भरते जाते समय में किए जाने वाला नृत्य है। तो ये चारों नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कालबेलियाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। तो इसका सही आंसर हुआ इंडोनी नृत्य भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोडों से पीटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1
यानी कि गौरी नृत्य में, ऑप्शन नंबर 2 गौरी नृत्य में, ऑप्शन नंबर 3 नेजा नृत्य में और ऑप्शन नंबर 4 हाथीमना नृत्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेजा नृत्य भाई। किनके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है भाई? भीलों के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां पुरुषों को क्या लगाती है? कोडा लगाती है और कोडे लगाती है, ठीक है भाई। और जब तक लगाती है जब तक यानी कि पुरुष यानी कि एक ऊपर यानी सीढ़ी के ऊपर बंधे हुए नारियल को नहीं उतार लेता, जब तक यानी कि महिलाएं पीछे से पुरुषों के कोडे लगाती है। कौन से नृत्य में लगाती है भाई? नेजा नृत्य, जो किन के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भाई। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है। कौन से नृत्य की? घूमर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अढ़ाई, ऑप्शन नंबर 2 सवाई, ऑप्शन नंबर 3 गैर नर्तक और ऑप्शन नंबर 4 हाथीमना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सवाई भाई। क्या होगा भाई? सवाई। इसके बाद में अगली बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है अत्यंत धीमी गति से किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वालन नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 गैर नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 घूमर नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 गरबा नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वालन नृत्य। किन के द्वारा किया जाता है? गरासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गरासियों का घूमर कहते हैं, जो अत्यंत धीमी गति से किए जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से नृत्य में नहीं किया जाता है? वालन नृत्य में नहीं किया जाता है, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में बात करें हैं किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 तीज पर, ऑप्शन नंबर 2 होली पर, ऑप्शन नंबर 3 गणगौर पर और ऑप्शन नंबर 4 दशहरे पर। इसका सही उत्तर होगा गणगौर के अवसर पर भाई। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जयपुर जिले की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तीज की भी बात करें तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है भाई। इसके अलावा बात करते हैं क्योंकि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से किस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 गैर नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 घूमर नृत्य भाई, जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और कौन भाग लेती है? अगर बात करें तो महिलाएं भाग लेती है। तो इसका सही आंसर होगा भाई अग्नि नृत्य, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य जिसमें भी पुरुष भाग लेते हैं, गैर नृत्य जिसमें भी पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन घूमर नृत्य में प्रमुख रूप से बात की जाए तो ये किन के द्वारा किया जाता है? यानी कि पुरुष महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? घूमर नृत्य, ठीक है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वह कौन सा राजस्थानी नृत्य है जिससे राजस्थान के बाहर भी राजस्थान की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर 1 डांडिया नृत्य में, ठीक है भाई, जो गुजरात का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 घूमर नृत्य में, ऑप्शन नंबर 3 बागड़ा नृत्य में, भागड़ा नृत्य में, ऑप्शन नंबर 4 गैर नृत्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घूमर नृत्य, जिस नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से युगल नृत्य वह है? युगल यानी कि जिसके अंदर पुरुष व महिलाएं दोनों मिलकर यह नृत्य करती है, वो युगल नृत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 वालन नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 चंग नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 गैर नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वालन नृत्य भाई। क्या होगा भाई? वालन नृत्य भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्य में कौन सा नृत्य है जो अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 घुड़ला नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 गैर नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 बवाई नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 यानी घूमर नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बवाई नृत्य, जो बवाई जाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले का। अगर भारत में प्रसिद्ध की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। जो कौन सी जाति करती है भाई? बवाई जाति के द्वारा किया जाता है। जबकि राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। इसके अंदर एक प्रकार का कि व्यावसायिक नृत्य माना जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर पेशेवर लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर यानी कि नंगी तलवार पे, टूटे हुए कांच के गिलासों पे, ठीक है भाई, थाली की किनारी पे,
ठीक है, ये नृत्य किया जाता है, इसलिए एक प्रकार का पेशेवर नृत्य या व्यावसायिक नृत्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा भाई? भवाई नृत्य, जिसमें अस्मिता काला ने भी यानी कि प्रसिद्धि दिलाई है। कौन से नृत्य में भाई? भवाई नृत्य के अंदर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां करती है, वह कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 झूमरा नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 चक्री नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रण नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि चक्री नृत्य, जो यानी कि अविवाहित यानी कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो प्रमुख रूप से कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? यानी चक्री नृत्य। चक्री नृत्य के अलावा बात करें तो कंजर जाति के द्वारा यानी कि फुंदी नृत्य, यहाँ फुंदी नृत्य भी किया जाता है और धाकड़ नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, किन के द्वारा किया जाता है भाई? कंजर जाति के द्वारा। और कंजर जाति की औरतें होती है वो जनजाति में सबसे ज़्यादा सुंदर मानी जाती है। और कंजर जाति प्रमुख रूप से कहाँ पे निवास करती है? हाड़ौती अंचल में निवास करती है। और हाड़ौती अंचल में कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 बांगड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 घुड़ला नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 वालन नृत्य और ऑप्शन नंबर 4 शंकरिया नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि वालन नृत्य है, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो किन के द्वारा किया जाता है? ये नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी कि चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ताराबाई, ऑप्शन नंबर 2 गुलाबोबाई, ऑप्शन नंबर 3 फलकूबाई और ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी फलकूबाई। किसकी नृत्यांगना है? चरी नृत्य की। किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। जबकि गुलाबोबाई प्रमुख रूप से कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना मानी जाती है। कौन से नृत्य की भाई? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना मानी जाती है, जिस नृत्य को 2011 में यानी विश्व धरोहर की अमृत सूची में शामिल किया गया है। कौन से नृत्य को किया गया है? कालबेलिया नृत्य को, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबोबाई और कंचन समेरा। जबकि फलकूबाई कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? यानी चरी नृत्य की नृत्यांगना है। और इसके अलावा वर्तमान में चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यिका कौन मानी जाती है? सुनीता राव। कौन मानी जाती है भाई? सुनीता राव वर्तमान में मानी जाती है प्रमुख नृत्यांगना। कौन सी नृत्य की मानी जाती है भाई? चरी नृत्य की मानी जाती है। जबकि मछली नृत्य प्रमुख रूप से बंजाराओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? मछली नृत्य। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हुए। इसके बाद में कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो आपको यानी कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनके अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, इनके बारे में आपको नॉर्मल रूप से ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, भैरव या मयूर नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इसमें अकबर की सवारी निकाली जाती है और बीरबल उसके अंदर डांस करता हुआ चलता है। कौन से नृत्य में करता हुआ चलता है? भैरव या मयूर नृत्य में करता हुआ चलता है भाई। इसके बाद में आगे की बात करिए बंप नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? बंप नृत्य। ये अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगर दोनों के ऑप्शन आए तो पहले भरतपुर करना है, बाद में करना आपको अलवर। यानी कि भरतपुर व अलवर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बंप नृत्य प्रसिद्ध है। ये फसल पकने पे किए जाने वाले नृत्य है, जिसके अंदर जोर जोर से ढोल बजाए जाते हैं, जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज गति से निकलती है, इसलिए इस नृत्य को बंप नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे की बात करें बिंदोरी नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई? बिंदोरी। ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। जो किसके अवसर पे किया जाता है? यानी कि होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है भाई? बिंदोरी नृत्य भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं तो कौन सा नृत्य आ गया भाई? चौगोला नृत्य भाई। कौन सा नृत्य आ गया? चौगोला नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। किस अवसर पे किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? चौगोला नृत्य भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं चरकुला नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? चरकुला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है, जिसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? यानी उत्तर प्रदेश से माना जाता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं तो डांग नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य।
जो नाथ द्वारा राजसमंद श्रीनाथ जी के मेले में किया जाता है। और किसके अवसर पे किया जाता है, यानी कि होली के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं डांडिया नृत्य भाई। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन यानी कि राजस्थान में ये प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है, यानी कि मारवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, डांडिया नृत्य भाई। इसके बाद में आगे की बात करते हैं ढोल नृत्य भाई। ढोल नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि जालोर का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख संरक्षण किसको दिया जाता है, जय नारायण व्यास को भाई। कौन से नृत्य का भाई, ढोल नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का भाई। इसके बाद में आगे की बात करते तो खारी नृत्य भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद में आगे की बात करें तो पैजण नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है भाई, पैजण नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जो किसके अवसर पर किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद में आता है पनगठ नृत्य भाई, ठीक है। इसे जयगढ़ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नृत्य को भाई, पनगठ नृत्य को जाना जाता है। इसके बाद में गोगा नृत्य, जो गोगा नवमी को किया जाता है भाई। कब किया जाता है भाई, गोगा नवमी को किया जाता है। इसके बाद में आता है भाई पाबूजी नृत्य भाई, जो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, मारवाड़ का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, जिसमें रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है गुड़ला नृत्य भाई। कौन सा नृत्य आता है, गुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है भाई। जो कैसा है भाई, महिला प्रधान नृत्य के रूप में जाना जाता है। जो कब किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को गुड़लेखा की पुत्री गिदोली ने प्रारंभ किया था। किसने किया था, गिदोली ने प्रारंभ किया था। उस समय मारवाड़ का राजा कौन था, यानी कि शीतल देव। कौन था भाई, शीतल देव। तो प्रारंभ करने वाली कौन थी, गिदोली। किसकी पुत्री थी, गुड़लेखा की पुत्री थी, ठीक है ना। तो कौन सा नृत्य प्रारंभ किया था इन्होंने, गुड़ला नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये चित्र, ठीक है भाई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसको संरक्षण देने का कार्य किसने किया भाई, रूपायण संस्थान बोरुदा जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। इसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था भाई, कोमल कोठियारी भाई। कौन था भाई, कोमल कोठियारी। और एक हमारे राजस्थान में है भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना कहाँ पे की गई भाई, उदयपुर जिले के अंदर की गई। कहाँ पे की गई, उदयपुर जिले में। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में आता है नाहर नृत्य, कहाँ किया जाता है, भीलवाड़ा में। इसके बाद में आता है रण नृत्य, मेवाड़ में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है भाई, मेवाड़ में किया जाता है। इसके बाद में बात करें आगे, ठीक है ना, तो ये पुरुष तलवार का प्रयोग करते हैं, किस नृत्य में करते हैं भाई, रण नृत्य में, जो कहाँ पे होता है, मेवाड़ में। इसके बाद में सुकड़ नृत्य आता है। ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में अंत की कंगार पे चला गया है। इसके अंदर मुखौटा लगाया जाता है। कौन से नृत्य में, सुकड़ नृत्य में, जो कौन करते हैं भाई, आदिवासी करते हैं भाई। इसके बाद में हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, फिर आता है खाटिया टूटिया, जो महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, जिसे टूटिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो आज वाले टॉपिक में हमारे नृत्य के बारे में हमने बात की थी, जो आने वाले एग्जामों के अंदर यानी कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए आज का हमारा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप वीडियो को अपडेट यानी कि सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे फिर यानी कि टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने आएंगे। और ये प्रमुख रूप से हम टेस्ट सीरीज सुपरवाइजर यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक यानी कि 90% क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को ही प्राप्त होंगे। ओके, थैंक्स।